नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। दोस्तों, एक सवाल जो उठ रहा है कि कांग्रेस का जो मोदी पर हमला हुआ है डील को लेके, अमेरिका के साथ डील को लेके, और कहा कि मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और ट्रंप भारत पर नजर रखेंगे, क्या भारत चोर है? ये सवाल जो है अब प्रमुखता के साथ उठना शुरू हो गया और इसके ऊपर अब कांग्रेस के जो ट्वीट आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि क्या हम चोर हैं और ये डील कैसे हुई है। मोदी इज इन कॉम्प्रोमाइजिंग मूड। ये कॉम्प्रोमाइज शब्द जो आता है ना, बहुत अच्छा शब्द नहीं माना जाता है। कांग्रेस कहती है कि भारत सरकार अमेरिका के टाइम जोन के हिसाब से चल रही है क्योंकि सारे निर्णय अमेरिका के हिसाब से हो रहे हैं। इससे ज़्यादा खेदजनक बात और क्या हो सकती है। डील सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है, लेकिन कनपटी पे बंदूक रखकर, सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल करके जो किया जाए वो सरेंडर होता है। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, ये कांग्रेस का ट्वीट कहता है साहब। फिर उसके बाद कांग्रेस का एक और ट्वीट आता है, वो कहता है कि अमेरिका अब भारत पर नजर रखेगा। ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। जी हाँ, ये उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि जब प्रश्न पूछा गया कि क्या अमेरिका से प्रश्न पूछा गया कि क्या भारत जब तेल लेना छोड़ देगा रूस से तो आप 25% की पेनल्टी हटाएंगे, जो हटाई जा चुकी है अब। तो उन्होंने कहा कि अगर इंडिया दोबारा से शुरू करेगा हम उस पर नजर रखेंगे और हम दोबारा से 25% का ये टैरिफ लगा देंगे इंडिया के ऊपर। तो हम क्या चोर हैं जो हमारे पर नजर रखी जाएगी? तो कांग्रेस कहती है कि अब भारत पर अमेरिका नजर रखेगा। ये सुनकर दुख हुआ। नजर चोरों पर रखी जाती है। अमेरिका सीधे सीधे भारत को चोर कह रहा है और नरेंद्र मोदी खुश हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम जश्न मनाएं क्योंकि हमें चोर साबित कर दिया गया है। भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं, अमेरिका उस पर नजर रखेगा और अगर हमने रूस से तेल खरीदा तो टैरिफ लगा दिया जाएगा। देश के कुछ लोग नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हैं, लेकिन मोदी न लीडर है न ही डीलर। ये आदमी सिर्फ सरेंडर करना जानता है। नरेंद्र मोदी के क्या सीक्रेट है हमें उससे मतलब नहीं, ये कांग्रेस कहती है। नरेंद्र मोदी के क्या सीक्रेट्स हैं हमें उससे मतलब नहीं। अगर वे अपने सीक्रेट छुपाने के लिए देश का नुकसान करेंगे तो हम आवाज उठाएंगे। एक बार जो इंसान कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया तो फिर ये झुकता चला जाता है। देश के लिए ऐसा प्रधानमंत्री जो है वो ठीक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर के समय जो हमें शक था कि मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन अब वो शक यकीन में बदला जा चुका है। आप सोचिए, जो चीजें निकल के आ रही हैं, जो मोदी के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस का जो बड़ा अटैक हो रहा है कि मोदी ने अंडर प्रेशर होके उसकी, मतलब ये कहा गया कि उसकी कनपटी पे बंदूक रख के, ये कहा गया है कि मोदी की कनपटी पे बंदूक रख के सीडी दिखाकर, कौन सा सीडी, एप्स्टीन फाइल का सीडी दिखाकर ब्लैकमेल करके किया, वो सरेंडर होता है। ये इल्जाम सारा कांग्रेस ने लगाया है। इसको सुनकर, देखकर भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई की तो बहुत, लेकिन कर कुछ नहीं सकती। लेकिन मुसीबत यह है कि अब पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पे जब ये चर्चाएं हैं तो अल्टीमेटली आप करेंगे तो करेंगे क्या? कांग्रेस का यह हमला सीधा निशाने पर है और बीजेपी उसमें फंसती नजर आ रही है क्योंकि मोदी ने सरेंडर किया है। मोदी के ऊपर एप्स्टीन फाइल का प्रेशर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मोदी का नाम बार बार इमर्ज हो रहा है, हरदीप पुरी का नाम इमर्ज हो रहा है, अनिल अंबानी का नाम इमर्ज हो रहा है और ये दोनों मोदी के खास चहेते हैं दोनों। कौन इसमें इन्वॉल्व है कौन नहीं पता नहीं, बल्कि कई कहानियां निकल के आ रही हैं। उसके बारे में एक अलग एपिसोड भी हम लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।